अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.19 करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। ये क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, अभी जैसे ही हम इसको बताते चले जाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ लगा या नहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इस पर ध्यान देना है। नाइट्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अगर एक से अधिक एटम हो तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्मेट में है। N2 यानी कि 2 गो नाइट्रोजन एटम मिल गया तो वो मेरा क्या कहलाया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में। ये बात को तो यहाँ से ट्रिगर आउट करना है। चलिए ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर दिया हुआ है। मॉलिक्यूल को जो टेम्परेचर मिल रहा है वो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक। और बोल रहा है क्या कि जो नाइट्रोजन है ना उसका एटॉमिक मास इतना U है। ये U का मतलब क्या होता है मालूम? ये यूनिट्स मेजरमेंट क्लास 11 चैप्टर में पढ़ना था। U मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ना, यानी कि कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा के बराबर। और ये जो U है ना एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको आप केजी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो इस वजन को, तो इस U का मतलब होता है कि 1.66 × 10⁻27। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये U से मेरा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला क्या? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बस उसका वेवलेंथ पता करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पता करना है। तो टेम्परेचर मालूम है तो हम लोग ना क्या कर सकते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछला क्वेश्चन याद करो, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप पढ़े थे ना, 3/2 × K × T, जहाँ पे K था बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, इंटू क्या T मेरा टेम्परेचर। तो वही सेम फार्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं ना। मॉलिक्यूल के लिए वो फार्मूला था ना भैया कि क्या कहते हैं, टेम्परेचर अगर पता रहे तो हम लोग मॉलिक्यूल का क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जबकि ये RMS स्पीड से चल रहा है, मतलब वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर है ना क्लास 11 का, उसी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखें तो बहुत ईजी से क्वेश्चन निकाल एकदम सॉल्व कर लेंगे एकदम आराम से, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एटम नहीं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक से अधिक एटम, यानी कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्मेट में है, यानी कि 2 गो नाइट्रोजन मिलके बन रहा है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन का पहले मास देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे जो हम लोग को यूज़ करा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास होगा, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास हम लोग अभी यूज़ करेंगे, तो वो N2 का मतलब क्या होता है? 2 गो नाइट्रोजन है ना, तो 2 गो नाइट्रोजन का मतलब हो गया 2 × और हर एक नाइट्रोजन का जो के एटम का जो मास है वो इतना U है। इतना U का मतलब 114.0076 U है। तो U है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1.66 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 क्यों आया? क्योंकि 2 गो नाइट्रोजन एटम है इसीलिए, और प्रत्येक का एटॉमिक मास यूनिट इतना, ये हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ किए, ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये गुना ये बराबर हो जाएगा हमारा 46.505, ठीक है। बाद बाकी ये हमारा वैसे ही रहेगा इंटू 10⁻क्या -27, ये हमारा केजी। तो मास जो आया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वो हमारा इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल के रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होगा मॉलिक्यूल का वो कितना होगा, 3/2 × बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू क्या टेम्परेचर। यही नहीं यूज़ करते हैं छोटा के। पिछला सवाल जो था एक्सरसाइज नंबर 11.18 उसमें किए होंगे इस फार्मूला का इस्तेमाल, है ना। तो ठीक है, 3/2 का मतलब होता है कितना 1.5 इंटू ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 × 10⁻23। याद हुआ? इसका वैल्यू याद कर लो, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मेरा कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, तो 300 दिया हुआ। अरे हम पिछले क्वेश्चन में भी गुना किए थे, इतना गुना इतना गुना इतना, हमको याद है। तो 621 होता है, लिख दिए गुना 10⁻ क्या है -23। ये तो मेरा क्या है जूल में काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाथ में आ गया, मास में भी हाथ में आ गया। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। चलिए वेवलेंथ बराबर क्या फार्मूला होता है, h/, मोमेंटम, यानी कि लैम्डा बराबर क्या है h/√2m × k यानी कि क्या काइनेटिक एनर्जी, k यानी कि काइनेटिक एनर्जी ना, यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी है। तो चलिए सब कुछ बैठा देते हैं, सब तो निकाल लिए। लैम्डा बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63
3 इंटू 10 टू द पावर क्या -34 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 इंटू मास कितना निकाले हैं भैया 46.505 इंटू 10 का पावर -27। अच्छा गुना क्या बोलते हैं 2 हो ही गया, मास हो ही गया, काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 621 गुना 10 का पावर क्या -23। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है तो जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा लैम्डा बराबर 6.63 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाय 2 गुना इतना गुना 621 कर लेते हैं। और ये 10 का पावर -27 है, 10 का पावर -23 बेस से में पावर ऐड होगा तो 10 का पावर -25 50 10 का पावर -50 इंटू ये गुना ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 57,759 पॉइंट क्या 21। ठीक है ये इसका रूट हो गया। तो लैम्डा बराबर ना इतना गुना इतना किए तो ये आ गया। ठीक है अच्छा अब एक चीज़ 6.63 इंटू 10 का पावर क्या -34 डिवाइडेड बाय इतना का जब रूट करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 240.33 इतना का रूट ये। ठीक है इंटू ये का मतलब क्या हुआ 10 का पावर -25 गुना 10 का पावर -25 यही नहीं लिखा हुआ है। 10 का पावर -50 का मतलब ये तो 2 बार है तो एक तो बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि 10 का पावर -25 का रूट क्या हो गया 10 का पावर -50 का रूट क्या हो गया 10 का पावर -25। पिछले सवाल में भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं सेम चीज़ को, सेम काम किए हुए हैं। तो कैलकुलेशन ये सब याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है चलिए अब ऊपर में छोटा संख्या नीचे बड़ा संख्या तो थोड़ा सा कांड कर देते हैं, नीचे वाला को छोटा करते हैं ताकि भाग करने में अच्छा रहे। 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या -34 डिवाइडेड बाय ये पॉइंट को 2 अंक इधर लेकर के आएंगे, 2 अंक लेफ्ट साइड लेके आएंगे, बड़ा संख्या को छोटा बना रहे तो इधर +2 हो जाएगा। अभी तक सीखे कि नहीं सीखे बाबू, मैथमेटिक्स कराते कराते हम ओहो -25 में इस इधर +2 होगा क्योंकि 2 अंक जब भी इधर लाते हैं तो प्लस होता है, जब भी उधर लेके जाते हैं दशमलव को तो माइनस होता है ना। अभी तक नहीं सीखे हो तो सीख लो। 63 इंटू 10 का पावर क्या -34 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है और 033 इंटू 10 का पावर क्या -23 हो गया। ठीक है तो लैम्डा बड़ा लगता है अभी उसका मेला का भूत उतरा नहीं है दशहरा का ना, भोंपो बजा है। चलो ठीक है इतना डिवाइडेड बाय क्या इतना करेंगे तो इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 2.758 इतना डिवाइडेड बाय इतना 2.758 इंटू 10 का पावर 23 है और ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -11। ठीक है ये हो गया क्या मीटर। ठीक चाहते तो यहाँ भी आंसर लिख सकते थे लेकिन इसी चीज़ को हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी भी अक्सर कर रहा है। ठीक है तो अक्सर देख रहे हो आपकी नैनोमीटर में ज़्यादातर आंसर देता है, एंगस्ट्रम में आया किसी भी चीज़ में तो नैनोमीटर में अक्सर आंसर देने का कोशिश करना। ठीक है लैम्डा बराबर इसको आप इतना भी तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे 2.7 है, इसके बाद ये सब बड़ा बड़ा संख्या तो इसको एक अंक बढ़ा लेते हैं 2.8 इंटू 10 टू द पावर क्या -11 इतना मीटर भी आंसर इसका हम लोग बोल सकते थे। इन नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10 का पावर -11 है ना। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा। कोई भी चीज़ मीटर में है नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -9 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 से ये 9 वाला कट जाएगा तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर क्या -2 नैनोमीटर। -2 का मतलब 2.8 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2 नैनोमीटर। ठीक है तो 2.8 डिवाइडेड बाय क्या ये 100 ना, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो अब इसको हम लोग फाइनली 2.8 डिवाइडेड बाय 100 0.028 आएगा कि नहीं। तो सबसे आखिरी में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लास्ट में क्या बोलते हैं, क्या लिख लिए लैम्डा बराबर 0.028 इतना नैनोमीटर। एनसीईआरटी से भी मैच कर गया, मेरा क्या आंसर हो गया है ना। डिवाइडेड बाय 2 अंक इधर खिसक जाएगा ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है समझ में आ गया हो अगर अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक तो आप थ्योरी के लिए हमारा प्लेलिस्ट और www.physicsbyamanwar.com वहाँ से सारा सब्जेक्ट वगैरह बाकी सब्जेक्ट सबका भी नोट्स वोट्स सारा चीज़ ले सकते हो आप।
बाय।